हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो सबसे पहले टॉपिक जो पढ़ना है उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। आखिर कांस्टेंट होता क्या है? तो कांस्टेंट कहते हैं सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। तो वैसा सिंबल जिसका कुछ ना कुछ फिक्स्ड वैल्यू रहता है, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते। जैसे कि अगर 8 है तो 8 ही हम लोग लिख सकते हैं, 8 के बदले कुछ और नहीं लिख सकते। -6 है, कोई सी इक्वेशन का अगर वैल्यू -6 आता है तो -6 ही लिख सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जितना आता है उतना ही हमें लिखना पड़ता है। तो इस तरह के सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 8 हो गया, -6 हो गया, 5/7 हो गया, और भी बहुत सारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट वैल्यू कहलाते हैं। अब आते हैं वेरिएबल के बारे में जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेरिएबल। अ सिंबल में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि वेरिएबल वैसे टर्म को कहते हैं जिसका वैल्यू है जो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। जैसे एक्स का वैल्यू आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर दे तो हो सकता है एक्स का वैल्यू 2 आ जाए, तो हो सकता है कभी 3 आ जाए, है ना। यहाँ पर ए स्क्वायर आप एग्जांपल दे सकते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 25 भी, 49 भी। जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो एक्स का कुछ और वैल्यू आता है, वाई का वैल्यू कुछ और आता है। मतलब वैल्यू है जो कंटिन्यूसली हर इक्वेशन में वैल्यू है जो चेंज होते रहता है। तो सिंपल लैंग्वेज में जान लें तो कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू जो रहता है, कोई भी अल्फ़ाबेट में जो भी नंबर लिखा रहता है, अल्फ़ाबेट बोले तो ABCD में अगर जो भी नंबर लिखा रहता है उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट जानते हैं क्या पॉलिनोमियल क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैविंग ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें एक वेरिएबल टर्म में कम से कम एक पॉजिटिव पावर होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल देख पा रहे हैं 2x² - 4 लिखा हुआ है। तो x एक तरह से क्या है? वेरिएबल टर्म है, और इस पर देखिए जो पावर दिया हुआ है 2, वो क्या है? असल में पॉजिटिव नंबर है ना। तो पॉलिनोमियल्स का जो भी पावर रहता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अगर पावर नेगेटिव हो जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है डिग्री। डिग्री को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम पावर, है ना। डिग्री को हम लोग मैक्सिमम पावर भी कहते हैं। तो अगर बोला जाए किसी इक्वेशन का भाई डिग्री निकालो, तो जैसे पहला इक्वेशन देख पा रहे हैं 3x⁴ - 5x² + 1। तो हमें देखना रहता है कि इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं 3x⁴ - 5x² + 1 में मैक्सिमम पावर 4 है। दैट मीन्स इस इक्वेशन का जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है। वही बोला जाए कि इसका डिग्री निकालो, इस इक्वेशन का डिग्री निकालो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देख पा रहे हैं कि इसमें एक तरह का वेरिएबल है, लेकिन इसमें दो तरह के वेरिएबल टर्म है, एक x भी है और एक y भी है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा टाइप का अगर वेरिएबल टर्म रहे तो वैसे में सिचुएशन में हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। जिसमें इसमें पावर को आप ऐड कर लो तो 2 + 3 = कितना होगा? 5। यहाँ पावर 1 है और 2 है, तो 1 + 2 = कितना हो जाएगा? 3। दैट मीन्स यहाँ पर पावर 3 हो रहा है और यहाँ पर पावर कितना हो जा रहा है? 5। तो मैंने बताया मैक्सिमम पावर दैट मीन्स 2 + 3 = क्या हो जाएगा? 5। इस इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल दैट मीन्स वैसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं x+4 लिखा हुआ है, तो यहाँ x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 छुपा रहता है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। वैसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक में वैसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे कि आप पहला इक्वेशन देख पा रहे हैं x² - 3x + 2, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है 2x² - 4x + 8।
तो इस एग्जांपल में भी है जो आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, जैसे x³ + 8। इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट मीन्स वैसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 4 हो, उससे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं x⁴ - 3x³ + 2x² + 5x - 2। इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर आप देख पा रहे हैं 4 है, तो ये एक तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। आखिर ये होता क्या है? तो मोनोमियल कहते हैं वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे कि 5 ये अलग लिखा हुआ है, 3x और 1/3xy ये सब एक ही टर्म है ना। 5 अलग टर्म हो गया, 3x अलग टर्म हो गया, 1/3xy ये अलग टर्म हो गया। तो ये सब में एक ही टर्म्स है, जिसमें एक टर्म्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल। बाइनोमियल वैसा इक्वेशन जिसमें दो टर्म हो, जैसे आप देख पा रहे एग्जांपल में 6x + 3 लिखा हुआ है, इसमें 6x पहला टर्म है और 3 दूसरा टर्म हो गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल है x - 5y। इसमें भी देख पा रहे दो टर्म है, पहला टर्म कौन है? x है और दूसरा टर्म क्या है? -5y। तो वैसा इक्वेशन वैसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म रहता है उसको बाइनोमियल कहते हैं, जिसमें 3 टर्म रहता है उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे कि आप इक्वेशन देख पा रहे हैं x² - 3x + 2। इसमें पहला जो टर्म है वो x² है, दूसरा टर्म जो है -3x है और तीसरा जो टर्म है वो 2 है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है x + y + z। इसमें भी 3 टर्म है, पहला टर्म x है, दूसरा टर्म y है और थर्ड टर्म z है। उसी तरह से क्वाड्रिनोमियल होता है वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 4 टर्म हो, तो उस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इक्वेशन लिखा हुआ है x⁴ - 3x² + x - 4। इसमें टोटल 4 टर्म है। अब आते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है राइट इट्स डिग्री। इसमें जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसका है जो डिग्री लिखना है। जैसे पहले क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, इसमें मैक्सिमम पावर है जो 5 है, तो इस इक्वेशन का जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखो यहाँ मैक्सिमम पावर 5 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 5। इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो दैट मीन्स इसका जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3। इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना है? 100, तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा? 100। और देखो ये क्या है ना, इसका कोई डिग्री हो नहीं सकता, क्योंकि जो x देख पा रहे वेरिएबल टर्म है वो रूट के अंदर में है। कभी भी वेरिएबल टर्म पर अगर रूट चढ़ा हो तो उसका डिग्री हम लोग नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसका डिग्री नहीं होगा। उसी तरह ये क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग डिग्री नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पावर क्या है? नेगेटिव है। पावर नेगेटिव रहने पर कभी भी डिग्री नहीं निकलता है। याद रखना है, कभी वेरिएबल टर्म आपका रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देख पाते हैं, जैसे मान लेते हैं इस तरह से रहता है, अब बोलता है इसका भाई आप डिग्री निकालो, तो देख पा रहे हैं यहाँ पावर क्या है? फ्रैक्शन में है। पावर फ्रैक्शन में रहने पर भी हम लोग डिग्री नहीं निकाल पाते। याद रखना है, पावर फ्रैक्शन में रहे या फिर पावर ये वेरिएबल टर्म रूट के अंदर रहे या फिर पावर नेगेटिव रहने पर या फिर वेरिएबल रेसिप्रोकल रहने पर हम लोग उसका डिग्री नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने नहीं सॉल्व कराया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी है जो डिग्री ही निकालना है, तो डिग्री निकालना तो मैंने ऑलरेडी ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि राइट कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दैट इक्वेशन। इसमें बोल रहा है कि x³ का कोफिशिएंट निकालना। आखिर कोफिशिएंट होता क्या है? तो बोलता है कोफिशिएंट का मतलब एक तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ बोला जा रहा है कि x³ का है जो कोफिशिएंट निकालो, तो हमें देखना है कि x³ में क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो पहला इक्वेशन देख पा रहे हैं, तो x³ का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो देखो x³ यहाँ पर है और x³ में क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है? -5। दैट मीन्स x³ का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ इस इक्वेशन में x² है ही नहीं, तो कोफिशिएंट कैसे निकाले? x², यहाँ बोल रहा है x² का कोफिशिएंट निकालो, इस इक्वेशन में x² है ही नहीं, देयरफॉर यहाँ कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि x² तो है ही नहीं। देयरफॉर इसीलिए यहाँ पर जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक तरह से 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। इसमें एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री दैट मीन्स मैक्सिमम पावर 27 होना चाहिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ सबसे पहले लिखा हुआ है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब मैंने बताया कि वैसा इक्वेशन जिसमें दो टर्म हो। जैसे मान लेते हैं कि सपोज दैट x प्लस वाई, इसमें दो टर्म आप देख पा रहे हैं x और y है। बाइनोमियल मैंने बताया था, बाइनोमियल दैट मीन्स दो टर्म हो रहना चाहिए बाइनोमियल में। और डिग्री कितना दिया हुआ है 27, दैट मीन्स मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 27। तो कहीं पर भी आप 27 इस तरह से लगा सकते हो। तो देखो एक तरह से ये बाइनोमियल भी है क्योंकि इसमें दो टर्म है, अब प्लस इसका मैक्सिमम पावर कितना है 27, तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा 27। इसी तरह से ये क्वेश्चन में बोल रहा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में आपको तीन टर्म कोई ले लेना, मान लेते हैं हम ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्राइनोमियल दैट मीन्स तीन टर्म है और इसका डिग्री कितना होना चाहिए 3, दैट मीन्स मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए 3 आप कहीं पे भी लगा सकते हो, यहाँ भी यहाँ पर कहीं पर भी आप मैक्सिमम पावर 3 लगा देना है इस तरह से। तो देख पा रहे हैं एक तरह से ट्राइनोमियल है प्लस इसका मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है क्लासिफाई लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर में मैंने बताया था कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 1 रहता है उसको हम लीनियर कहते हैं। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और क्यूबिक में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है 2x² प्लस 4x, इसमें देख पा रहे इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। दूसरा में देख पा रहे हैं मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है -7 + z, इसमें z का पावर 1 है, दैट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा।